पत्थरबाज अब बिल में छिप रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बाहर निकालकर उनका हिसाब करने में जुटी है। पत्थरबाजी में अब एक नया नाम भी जुड़ गया है और वो है सलमान का, जो कहने को तो यूट्यूबर है, लेकिन दिल्ली में दंगा भड़काने का पूरा प्लान उन्होंने रेडी कर लिया था। दिल्ली पत्थरबाजी में आज क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, पुलिस के बॉडी कैम ने दंगाइयों की पोल खोल दी। बॉडी कैम में पत्थरबाजों के चेहरे कैद हो गए। बॉडी कैम से अब तक 30 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस के पास 400 से ज्यादा वीडियोस है, जो सबूत के तौर पर पुलिस देख रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी को पुलिस अब नोटिस भेजेगी, क्योंकि वो भी उस समय वहां पे मौजूद थे। पुलिस से बहस करते नदवी का वीडियो वायरल हुआ है। यूट्यूबर सलमान की भूमिका भी सामने आई है। पत्थरबाजों को दबोचने के लिए पुलिस की रेड हो रही है। पत्थरबाजों की तलाश में कई जगहों पर पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। अब इसी को लेकर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर ना रुका है, ना रुकेगा। जो भी अवैध है, जितना भी अवैध है, सब पर प्रहार हो रहा है। दिल्ली में पुलिस इस वक्त दो तरफा एक्शन कर रही है। एक तरफ दंगा करने वाले हर पत्थरबाज को बिल से बाहर निकाला जा रहा है और दूसरी ओर फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने अवैध स्ट्रक्चर को गिराने का काम जारी है। दंगाइयों को लगा था कि पत्थरबाजी करेंगे तो पुलिस रुक जाएगी, भीड़ जमा करेंगे तो एमसीडी वापस चली जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। पहले तो तुर्कमान गेट पर बने अवैध कब्जे को गिराया गया और आज दोगुनी रफ्तार से बुलडोजर दौड़ रहा है। तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो बचे हुए हिस्से, वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पंकज, जरा मस्जिद से लगे हुए इन तस्वीरों को दिखा दीजिए। ये फैज़े इलाही मस्जिद है जो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो हिस्से जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, पंकज सीधे तस्वीर आप दिखाइए, जो हिस्से अवैध तरीके से बनाए गए थे उस पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ जांच पड़ताल का दौर चल रहा है। पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पत्थरबाजी में वीडियो सर्कुलेट करने वाले हो या फिर लोगों को भड़काने वाले, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 30 दंगाइयों की पहचान कर ली है। 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 450 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। इसी बीच पत्थरबाजों का पहला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मुस्लिम मोहल्ले में मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह के बाद कैसे भीड़ जुटी, किस तरह से पत्थर चलाए गए, उसका ये जीता जागता सबूत है। सीसीटीवी में देखिए, जेंजी हो या फिर अधेड़, सबके हाथ में पत्थर है। पत्थर चलाने के लिए जेंजी को आगे किया गया, धार्मिक नारे लगाए गए और ठीक इसके बाद जमाती भीड़ पुलिस पर टूट पड़ती है। लोगों को चिन्हित किया गया है, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उस रात के जब यहां पर बुलडोजर एक्शन से पहले ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जब पुलिस फोर्स की टीम यहां पर पहुंची थी, उससे पहले ही जो स्थानीय लोग हैं यहां पर, उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट किए गए, व्हाट्सएप पर मैसेज सर्कुलेट किए गए और उन्हें इकट्ठा किया गया। जवाब नहीं, भाई नहीं, भाई बवाल की प्लानिंग किस तरह से की गई थी, उसकी भी डिटेल समझिए। उपद्रव तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैली। सोशल मीडिया में तुर्कमान में मस्जिद गिराने की बात कही गई, जबकि हकीकत में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था। शुरुआत में 30 से 35 उपद्रवियों ने नारा लगाते हुए पथराव किया, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ मुस्लिम मोहल्ले में जमा हो गई। अब पुलिस दंगाइयों को शिद्दत से तलाश रही है। पत्थरबाज छिपे बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि जो गुनाह उन्होंने किया है उसका हिसाब भी जरूर होगा। उधर बुलडोजर तुर्कमान में अब भी नॉनस्टॉप एक्शन करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो पथराव हुआ, जो हिंसा भड़की, उसका एक बड़ा सिरा
यूट्यूबर सलमान से जुड़ रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि सलमान ने ही सोशल मीडिया के जरिए इलाके का माहौल बिगाड़ने की पहली चिंगारी सुलगाई थी। उसने लोगों को इकट्ठा होने की कॉल दी थी और प्रशासन के खिलाफ भड़काया था। हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में सलमान अकेला नहीं था। इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल कर भीड़ को उकसाया और इनका मकसद सिर्फ एक था, पुलिस के काम में बाधा डालना और दिल्ली को फिर से दंगों की आग में झोंकना। फिलहाल फरार सलमान की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये 1 2 3। ये यूट्यूबर सलमान है। इसी ने दिल्ली में पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाया था। इसी ने मस्जिद तोड़े जाने की झूठी बात कही थी। अब पुलिस इसे शिद्दत से तलाश रही है। बुलडोजर एक्शन से पहले सलमान ने वीडियो बनाया, तुर्कमान गेट पर मुसलमानों की भीड़ जुटाई, पत्थरबाजी करवाई। घर से निकलो, दरगाह पेज लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ये काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ, अदनान और समीर हैं। इन्हें भी पता था पुलिस मस्जिद तोड़ने नहीं बल्कि उसके बाहर बने अवैध ढांचे को गिराने आई है, लेकिन इन लोगों ने भीड़ जुटाई, पुलिस पर पत्थर चलाए। दिल्ली को दंगे में झोंकने का प्लान बनाने वाले जितने भी दंगाई हैं, जितने भी पत्थरबाज हैं, अब सबका इलाज शुरू हो गया है। पत्थरबाजों की धरपकड़ चल रही है। कब, कौन, किसने, कहां से पत्थर चलाए, उनकी डिटेल पुलिस खंगाल रही है। अब तक 30 पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम से उपद्रवियों की धरपकड़ हो रही है। अब तक पुलिस को 400 से ज्यादा वीडियो फुटेज मिले हैं। सबको खंगाला जा रहा है। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस रेड कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये बात भी सामने आई है कि पत्थरबाजी का प्लान पहले से तैयार था। बाहरी लोगों को भी इकट्ठा किया गया था, पत्थर भी जमा किए गए थे। दिल्ली में कैसे दंगाइयों की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, कैसे पत्थरबाजी का प्लान किया गया, उसका एक बिल्कुल नया वीडियो दिखाते हैं। किस तरह से दंगाइयों की भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही है, उसका ये लेटेस्ट सबूत है। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही है, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। इस भीड़ को पता था पुलिस मस्जिद तोड़ने नहीं आई है, लेकिन मस्जिद के नाम पर कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, आप खुद देखिए। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही है, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। दिल्ली को दंगा में झोंकने का पूरा प्लान रेडी था। इसी बीच सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी पुलिस की रडार में आ चुके हैं। बवाल वाले दिन वो तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे, इसे लेकर अब पुलिस पूछताछ करने जा रही है। नदवी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। नदवी वहां पर क्यों और क्या करने गए थे, इसको लेकर पूछताछ होगी। कुछ ऐसे अराजक तत्व एक सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। इसको मैं कहता हूं बीबीसी। ये पहले भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर कवर फायर देंगे। ऐसा नहीं है कि पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर एक्शन रोक दिया है। तुर्कमान गेट पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर अब भी उसी रफ्तार से हटा रहा है। ये ताजा तस्वीरें देखिए, बुलडोजर अब भी नॉन स्टॉप चल रहा है। यूट्यूबर सलमान की तलाश भी तेज कर दी गई है। यहाँ पर कई टीमें गठित की गई हैं और कई जो चिन्हित कुछ आरोपी कर लिए गए हैं और 300-400 सीसीटीवी फुटेज अभी तक इकट्ठा किए हैं। प्रशासन ने बाजाब्ता टीमें बनाई गई हैं जो तलाशी अभियान चला रही हैं और इन आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। लेकिन ये इस बीच ये तस्वीर आप देखिए जो बदली हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच अगर हम बात करें मुहिबुल्लाह नदवी की, तो बाजाब्ता एक नोटिस जारी किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जब अवैध कंस्ट्रक्शन पर एक्शन के लिए टीम यहां पर पहुंचती है तो फिर नदवी का यहां मौजूद होना बड़े सवाल खड़े करता है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ
पत्थरबाजों पर पूरे एक्शन का प्लान तैयार है, क्योंकि यूपी का योगी मॉडल अब दिल्ली में भी लागू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।